नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है एंड मैं अभी अंडमान में मिस्टर मिस एंड मिसेस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कराने जा रहा हूँ और ये मेरे को ऑर्गेनाइज़र मिस्टर इम्तियाज़। ये इवेंट के बारे में एक हम लोग ऐसे कर रहे हैं इवेंट। कल इसका ऑडिशन है, 17 दिसंबर संडे को हमारा ऑडिशन रहेगा और ऑडिशन स्टार्ट होगा 9 को, मॉर्निंग 9 को हमारा ऑडिशन स्टार्ट होगा और 3 साढ़े 3 बजे तक का हमारा ऑडिशन चलेगा। और इस ऑडिशन में सारे यूथ्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही होगी कि आप ये ऑडिशन अभी नहीं हो रहा है या अभी तक इसका कुछ डिटेल नहीं आया है, अपडेट नहीं आया है, कुछ बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन आपके पास आई होंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे बेबुनियाद हैं, ऑडिशन हो रहा है, आप सभी भारी तादाद पे आइए और ये ऑडिशन में पार्टिसिपेट करिए और अंडमान के यूथ्स को इंकरेज करिए, उन्हें मोटिवेट करिए और आप भी खुद आइए, आप सभी आ सकते हैं। हमारा जो कैटेगरी है मिस्टर मिस एंड मिसेस का कैटेगरी है, सो आप सभी आ सकते हैं। अंडमान के जितने भी लोग हैं, अंडमान के जितने भी पब्लिक है, आप सभी आ सकते हैं। एलिगेशंस और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था एंड जिसमें हमारी जो सुनीता छाबरा जी है, उन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे मेरे ऊपर कि मैं एक फेक शो करा रहा हूँ, हमारा ऐसा फेक शो हो रहा है। लास्ट ईयर भी मैंने फेक शो कराया हुआ है एंड हमारा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। सो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा ऐसा कोई कंपनी फेक कंपनी नहीं है। मेरे पास कंपनी का पूरा डिटेल है, मेरा कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, सारी जगह से रजिस्टर्ड है। बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी कंपनी का जीएसटी है, आप सभी देख सकते हैं, सारे मीडिया कर्मी देख सकते हैं, मेरी कंपनी का जीएसटी है। और ये मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, आप सारे के सारे देख सकते हैं, ये मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। सो मैं अंडमान की जनता से मैं अनुरोध करता हूं कि आप ये सारे जो फेक न्यूज़ चल रहे हैं, ये फेक जो प्रमोट कर रहे हैं, कि आप इनको सपोर्ट ना करें और अंडमान के यूथ्स को आगे बढ़ाएं। मैं बस यही कहना चाहता हूं। और उन्होंने जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए हैं, जैसे कि मैंने पैसे दे के विनर्स करवाया हुआ है या फिर मैंने पैसे लिए थे, लास्ट इवेंट में मैंने पैसे लिए थे, मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि अगर मैंने पैसे लिए थे तो आप मेरे साथ क्यों ज्वाइन होना चाहते थे? आपने क्यों ज्वाइन हुआ मेरे साथ और आपने मुझे स्पॉन्सर क्यों किया? स्पॉन्सर आपने अरेंज करके क्यों मुझे दिया जब आपको पता है लास्ट ईयर ही आपको पता चल गया था? आप ऐसे बोल रहे हो कि आपको लास्ट ईयर पता चल गया था कि ये फेक शो हो रहा है, मैंने पैसे लिए थे, तो इस साल आप मेरे साथ क्यों ज्वाइन होना चाहते थे? आप मेरे पास काफ़ी सारे वॉइस रिकॉर्ड्स हैं, सो वो मैं आपको दे दूंगा। बहुत सारे वॉइस रिकॉर्ड्स हैं और काफ़ी एलिगेशंस लग रहे हैं एम ए साजिद के ऊपर से, मतलब एम ए साजिद जी ने भी मुझ पर एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं फेक शो करा रहा हूँ, बहुत सारा मैंने पैसे खाए हैं। तो आप पर्टिकुलर एक पर्सन को आप नाम बता सकते हो कि मैंने किससे पैसे खाए हैं या फिर मैंने किससे धोखाधड़ी किया है? आप वो सब चीज़ मुझे बता दीजिए। सो ये सारी बेबुनियाद बातें, ये सब आपको भटका रहे हैं। एक्चुअली इनका क्या है, गैंग चलता है, इनका एक गैंग चलता है कि लाइक यूथ्स को आगे ना बढ़ाए, जो भी ये शो करे खुद करे और अपने में ही पब्लिसिटी करे। ये लोग कभी यूथ्स को आगे बढ़ाएंगे नहीं, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे। ऐसे काफ़ी शोज़ हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, फेक शोज़ हुआ है। आप तब क्यों नहीं बोली? मैं सुनीता छाबरा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तब क्यों नहीं कहा? अगर आपको लास्ट ईयर ही पता चल गया था कि ये फेक शो है, तो आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अभी आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो? आप ये मुझे बताइए। एंड आप कह रहे हैं कि मैंने पैसे लिए और पैसे की डिमांड मैं करूंगा। आपके पास इसका कोई वैलिड रीज़न है, वैलिड सबूत है आपके पास कि मैंने पैसे लिए हैं या फिर मैंने आपसे पैसों की डिस्कस करी है? हाँ, इवन आपने ही मुझे, इवन उन्होंने ही ये आइडियाज़ मुझे दिया हुआ था कि अगर देखिए अभिषेक, वो ऐसे कह रही है, अभिषेक स्पॉन्सर्स तो आ नहीं रहे, कैसे करेगा ये इवेंट, तो कैसे करेगा? मैंने बोला कि देखिए, स्पॉन्सर्स तो आ जाएंगे कैसे भी करके, बस हमें ये इवेंट सक्सेसफुली करना है, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी पार्शलिटी से इवेंट करना है मुझे। तो उनको बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि अभिषेक को मत कराओ, अभिषेक को हटा दो इस इवेंट से, देन अभिषेक को कुछ ऑफ़र दो। तो उनके तरफ से भी मुझे ऑफ़र आया, कि लास्ट तक अगर पैसे की
अरेंजमेंट नहीं होती है तो हम कंटेस्टेंट से ले लेंगे। ये चीज़ मुझे सामने रख के मुझसे कहा गया था। हमारे को ऑर्गेनाइज़र भी थे, क्योंकि मैं इनका बदौलत कोई बात करता नहीं हूँ। मैं जो भी कहीं मैं जाता हूँ इनको लेके जाता हूँ, जो भी हमारी बात होती है इनके सामने हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ये सारी बातचीत हुई थी कि कंटेस्टेंट से पैसे ले लेंगे। मैंने बोला कि देखिए, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो फिर फेक शो हो जाएगा, ये तो पार्शलिटीज़ होगी, तो कोई मतलब नहीं रहता इसका कि हम कंटेस्टेंट से पैसे ले और उन्हीं को जीता है, कोई मतलब नहीं रहता, तो फेक शो ही हुआ। तो मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा नाम क्लीन है और मैं अपने नाम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अंडमान के यूथ्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ऐसे धोखेबाजी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं ये जो हमारा प्रमोशन चल रहा है, ये 15-20 दिन से कंटिन्यू चल रहा है हमारा प्रमोशन। अभी इवेंट के कुछ 1-2 दिन पहले आप एलिगेशंस लगा रहे हो, तब आप क्या कर रहे थे मैम? आप चलो ठीक है कि आप कहीं चले गए थे, आप कहीं मतलब कुछ भी हुआ, बट ये कोई मतलब सही रीज़न नहीं है आपका कि आप विदाउट एनी रीज़न आप किसी को ब्लेम कर सकते हो। देन विदाउट एनी रीज़न आप मतलब आप एक खुद सोचिए ना कि आप किस बेसिस में ब्लेम कर रहे हो मुझे। आप ये देखिए, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है मैम। मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं अंडमान के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप ये इवेंट को सक्सेस बनाइए। कोई भी फेक प्रमोशंस, फेक जो भी आपको बातें आ रही है, कोई भी आपको बोल रहे हैं कि ये शो फेक होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। शो बहुत अच्छा से होगा और ये पूरे हम लोग यूथ्स के लिए कर रहे हैं। ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो नाम है ना, ये नाम का भी एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है कि आपने नाम किस बेसिस में रखा। आपको बहुत सारी यूटी से आपको वहाँ के यूटी से प्रमोशन मतलब परमिशन लेना चाहिए था आपको। देखिए, ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई कॉपीराइट नहीं है। ऐसा तो देखा जाने से इंडिया में 50 मिस्टर इंडिया ऑर्गेनाइज होते हैं, अलग अलग कंपनी के थ्रू में होता है, अलग अलग स्टेट में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि लाइक आप कुछ भी आप बोलोगे, कुछ भी मतलब ये कोई सही वैलिड रीज़न नहीं है। और ये चीज़ का जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया जो टाइटल है, इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, कल को कोई और करेगा, ये एक बचकाना सा चीज़ है। तो ये चीज़ के लिए मैं उनके साथ खिलाफ हूँ कि आपको कहीं से परमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए। तो ये कोई सही रीज़न नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, आप इवेंट करा सकते हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन है एंड आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इवेंट कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसी बात से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाप्त करता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ अंडमान के लोकल यूथ से कि देखिए, आपके लिए मैं आया हूँ, अंडमान के यूथ्स को मैं आगे बढ़ाऊँगा, अंडमान के जो लोकल टैलेंट है उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा। और ये जो यूनियन टेरिटरी का जो टैग है ना, ये ऑल ओवर इंडिया में आप जा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट आ सकते हैं। उस तरह नहीं है कि लाइक आपको वहाँ पे इनविटेशन देना है या फिर उनके इलाके में प्रमोशन करना है। हमने ऑनलाइन प्रमोशन किया, हमने पेड प्रमोशन किया, सब अभी के सोशल मीडिया में ऐसे ही होता है। हमारे जो मतलब लाइक इंडिया में ऐसे ही होता है कि जो भी हम लोग प्रमोट करते हैं एज़ पर द न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में ही प्रमोट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट में ही हम लोग प्रमोट करते हैं। तो प्रमोशन हमारा चल रहा है, प्रमोशन हो रहा है हमारा। और ऐसा नहीं है कि आप उनको इनवाइट करो। देखिए, ये कॉन्टेस्ट है, इनविटेशन कॉन्टेस्ट को नहीं बोलते। अगर वो इनवाइट हुआ तो फिर ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ। अगर उनका इच्छा है वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, उनका इच्छा है वो नहीं आएंगे तो उनकी मर्ज़ी है। बट हम ये शो कर रहे हैं, हम पार्टिसिपेंट्स को बुला रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स आ सकते, ऑडिशन दे सकते, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को यूटिलाइज़ कर सकते। बस मेरा यही गुजारिश है अंडमान के लोगों से, अंडमान के यूथ से, कि आप काफ़ी तादाद पे आइए और इवेंट को सक्सेसफुल बनाइए, क्योंकि ये आपका इवेंट है, ये आपका शो है, ये आपका यूथ है और आपका यूथ ही करा रहे हैं ये चीज़। ठीक है, तो मेरी ये आशा है, मेरी ये विनती है कि आप सभी अच्छे से रेडी होकर कल आइए और ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाइए। धन्यवाद। मेरा एक सवाल है जी। कल जैसा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात की जी, जो सुनीता जी ने जो वहाँ पर रखी थी, तो जी। मैं वहाँ पर गया था, तो उनका ये कहना है कि उनके थ्रू आपको काफ़ी जो है स्पॉन्सरशिप मिला है। और रुकिए, और उनका ये भी कहना है कि शायद पैसे का हिसाब का उनका ये भी कहना था कि काफ़ी जो है आपको मतलब स्पॉन्सरशिप मिला है, बट इसका कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है। और आपका
आप लोग जो ये इवेंट करा रहे हैं ये रजिस्टर्ड नहीं है। जी देखिए, मैंने तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया है, तो इसका आप आंसर आपको मिल ही गया होगा। और उन्होंने जो है फंड की बात भी की थी, शायद आपने वो वीडियो देखा भी हाँ जी, होगा। हाँ जी जी। देखिए, फ़ंड ऐसा है कि लाइक फ़ंड तो हम आपको बोल नहीं सकते कि हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है। ये कंपनी का एक चीज़ है कि आप ये इवेंट कितना में करा रहे हो, ये हमारा डिसीजन है। उनका जो है, उनकी तरफ से फ़ंड आया नहीं है, वो मुझे स्पॉन्सर नहीं करे हैं वो मैडम। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर अरेंज करवा के दिया, जैसे नॉटिका हो गया, उन्होंने जो नाम लिया। ऐसे मैं और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्पॉन्सर का नाम लेके आप कभी भी आप एक फ़ेक प्रमोशन, मतलब एक स्पॉन्सर को लेके आप नाम नहीं उठा सकते हो कोई भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनका बदनामी होती कि वो सोचते हैं कि यार कहीं कोई गलत जगह में मैं प्रमोशन तो नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे उनका भी डिफेमिंग हो जाता है ना। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ उनसे कि ऐसे कोई भी स्पॉन्सर का, पर्टिकुलरली कोई भी स्पॉन्सर का नाम ना ले, क्योंकि उसमें उनको डिफेम करते हैं। उनको 4 लोग बोलते होंगे, उनको 4 लोग कॉल करके पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो ये चीज़। तो ये बड़ी गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके तरफ से मुझे 2 स्पॉन्सर आया जिन्होंने उन्हें नाम लिया है, बट अभी वो भी बैकआउट कर रहे हैं। बस यही उनका कल का इंटरव्यू की वजह से वो भी बैकआउट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम अंडमान के यूथ से हमारा स्ट्रगल रहेगा, हम मेहनत करेंगे और अच्छे से करेंगे, और भी काफ़ी स्पॉन्सर्स जुड़ने वाले हैं और ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाएंगे। अभी आपके ऊपर जो है इतना सारा एलिगेशन लगे, आपको क्या लगता है इसका प्रभाव आपका जो शो होगा जी इसके ऊपर पड़ेगा? क्योंकि काफ़ी यूथ के साथ साथ उनके पेरेंट्स, और बिना पेरेंट्स के मोटिवेट के बिना बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक न्यूज़ इस तरह का मतलब स्प्रेड होना, और काफ़ी लोग, और आजकल डिजिटल मीडिया में कुछ जो भी है सब कुछ क्लियरली फैल जाता है और सारे लोगों को जो है इसके बारे में पता चलता है। तो आपको क्या लगता है, कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव पड़ेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा है अंडमान के यूथ्स पे कि अंडमान के यूथ्स को ही सपोर्ट करेंगे, अंडमान के लोकल टैलेंट को ही सपोर्ट करेंगे, अंडमान में जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे। जो डिफेम नहीं कर रहे हैं ना ये चीज़ को, अभी जो मुझे डिफेम करे उनको बोलेंगे कि नहीं, ये गलत आपका एलिगेशंस था, ये मैं नहीं कहूँगा उनको। और आपके कमेंट पे भी शायद बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि लोकल टैलेंट को आप बढ़ने नहीं दोगे, जो अभी अच्छा काम कर रहे हो उनको आप आगे नहीं बढ़ाने दोगे। तो इसका जो मैं अपने तरफ से मैं अंडमान के लोगों को बस यही बोलूँगा कि आप आइए, ये आपका शो है, आप जितना होगे उतना ही इवेंट सक्सेस होगा। इसमें मतलब कोई आप नकारते हो कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी बात हुआ जी। था, आप उससे सहमति नहीं रखते हो? देखिए, उनका रीज़न है, अभी वो बोल रही है मेरा जो चीज़ है, अंडमान के यूथ मुझे सपोर्ट करेंगे, अंडमान के जो लोकल पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे। वो जानते हैं कि अंडमान के यूथ कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, और बहुत सारे लोग मुझे भी जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ। काफ़ी लोग उन्हें भी जानते हैं वो कैसे काम करते हैं और मैं कैसे काम करता हूँ। सो जो भी चीज़ें एक और सवाल। हाँ जी जैसे आपने बताया कि आपके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस हैं, जी तो NSY की जो प्रेसिडेंट है साजिद, हाँ जी जिन्होंने आपके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन करा, हाँ जी उस वक्त पुलिस वाले आपका आई थिंक वो लोग वेरिफिकेशन जी पुलिस वालों ने भी मुझे वेरीफाई किया है। उस चीज़ को भी आप क्लियर करिए। देखिए, पुलिस वालों की तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ये शो करा नहीं सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास सारा चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है, आप ये शो करा सकते हो। पुलिस वालों से मुझे ऐसा बोला नहीं गया है कि आप ये शो मत कराओ करके, ऐसा नहीं बोला गया है। उनका एक अलग चीज़ है। बहुत सारे प्रूफ मैंने सबमिट कर दिए वहाँ पे, ये इवेंट होने वाला है, और भी काफ़ी सारे प्रूफ है जो मैं सबमिट करूँगा। तो अभिषेक सर, आपने अपना क्लियरेंस दे दिया और आपको वहाँ से उनके तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपको बाइज्जत रिहा भी कर दिया? हाँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट हर टाइम लोकल यूथ्स को सपोर्ट करते हैं, एंड वो चाहते हैं कि अंडमान के यूथ्स आगे बढ़ें। आपके ऊपर जितने एलिगेशन लगाया, जब आप क्लियरिफाई करके वहाँ से निकले, जी तो ये तो गलत खबर थी ना, क्योंकि आपको उन्होंने आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए सब गलत है, तो जी। आपने क्लियर कर दिया, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने? देखिए, अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे भी सबमिट करें, क्योंकि कल मेरा इवेंट है, एंड आज या फिर कल या परसों मैं वो सारे एविडेंस है मेरे पास, एक्चुअली वो एविडेंस मैं पुलिस के सामने दूंगा, और
मैं आशा करता हूँ कि पुलिस जो अपना काम करे और उनके ऊपर भी एक्शन ले, और पुलिस डिपार्टमेंट तो हर टाइम हमारे साथ है। उनका काम को मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और आशा है कि और अच्छे से वो काम करेंगे, और जो मेरे खिलाफ जो फेक डिफेम कर रहे हैं मुझे, वो चीज़ को वो क्लियर करेंगे। तो ये आधा जो क्लियरेंस जो आपने कर दिया जी। अब जो और आपको सबमिट करना है, हाँ जी। तो वो आई थिंक आपका कल ही आपका शो स्टार्ट है। कल हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियरेंस करे फिर आप शो स्टार्ट कैसे करोगे? देखिए, उनके तरफ से ऐसा नहीं है कि आप शो नहीं कर सकते हो, ऐसा उनके तरफ से कुछ नहीं है। आप शो करो, आप हमारे पास 80% प्रूफ तो मैंने दे दिया, बाकी 20% है, वो मैं जल्दी दे दूंगा उनको। अभिषेक सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कल जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो जी। उसमें सुनीता मैम जी है जो उन्होंने कहा कि आपने कंटेस्टेंट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे पैसे लिए थे विनर अप से शायद, जी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि इतना बड़ा एलिगेशन वो आपके ऊपर लगा रही जी। है, तो आप ये चीज़ को क्लियरेंस दीजिए ताकि हमारे जो जनता है उनको भी पता चले कि आपका नज़रिया क्या है, उनका जो वो कह रही है वो क्या है। देखिए, वो कह रही है कि मैंने पैसे लिए थे विनर करवाने के लिए। आप विनर को बुला दीजिए, आप उनका वेरिफिकेशन करवाइए कि मैंने उनसे पैसे लिए या नहीं लिए। आप विनर को सामने लाइए, हमारा जो विनर था लास्ट ईयर का 2023 का जो विनर था, आप उन्हें सामने लाइए। आप बिना कोई प्रूफ आप ऐसे नहीं कह सकते हो किसी को, ये तो आपके ऊपर ही उल्टा मैं कर सकता हूँ ना कुछ भी। लाइक ये चीज़ तो सही नहीं है कि आप किसी को बिना कोई सबूत, बिना कोई रीज़न से डिफेम कर रहे हो। और उनका ये सेशन भी था कि ये चीज़ उनको बहुत पहले पता चल गई थी। ये जो हमारा जो लास्ट फिनाले हुआ था उसी टाइम पता चल गया था ये चीज़। तो अब 1 साल के बाद आप आके ये कह रहे हो तो इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं रहता, और आप मुझसे काम भी करना चाहते हो। अगर मैं फेक हूँ तो आप मुझसे काम क्यों करोगे? इसका मतलब आप भी फेक हुए। देखिए, उनका ये कहना है, और देखा जाए तो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और आज आपने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। देखिए, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा मैं अंडमान के लोगों से कभी चीट नहीं करूँगा। अंडमान के लोग मुझे जानते हैं। आप मेरे जितने भी विनर्स हैं, आप उनसे डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कि अभिषेक ने आपको विनिंग करने के लिए कितने पैसे लिए आपसे, तो आपको आपका आंसर बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मेरा यही है कि मैं अंडमान की जनता से जो यूथ टैलेंट है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। किसी तरह से चीटिंग मैं करूंगा नहीं उनके साथ। आप जो भी विनर है आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये चीज़।